गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम जो पिछली क्लास में क्वेश्चन को किए थे उसी के आगे आज हम क्वेश्चनों को शुरू करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि 13 sin a बराबर 12 हो तो sec a माइनस tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको दिया क्या है प्यारे बच्चों, हमको दिया गया है 13 sin a बराबर 12, यानी तो हम यहाँ से sin a की वैल्यू निकालेंगे। sin a बराबर हो जाएगा 12/13। ये जो इधर की पहली वैल्यू है ये बटे में जाएगी तो 12/13 हो जाएगा। अब sin a का जो अनुपात होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, यानी लंब की वैल्यू हमको 13 दी है, कर्ण की वैल्यू लंब की वैल्यू हमको 12 दी है और कर्ण की वैल्यू हमको 13 दी है। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो समकोण त्रिभुज का निर्माण जब करेंगे तो उसमें हमको दो भुजाएं तो पता है, लेकिन तीसरी भुजा हमको नहीं पता है। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमको तीसरी भुजा मालूम होगी। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएं और उसमें कर्ण की वैल्यू रख दिए 13 और लंब की वैल्यू रख दिए 12। अब हमको आधार की वैल्यू चाहिए, तो AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सबकी वैल्यू मालूम है, जिसकी वैल्यू हमको मालूम है उसको रख देंगे। यानी AC बराबर 13 है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। AB की वैल्यू नहीं पता है तो AB का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू पता है 12 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 13 का स्क्वायर होता है 169। AB का स्क्वायर हमको AB की वैल्यू नहीं पता, यही हमको ज्ञात करना है। फिर हम रखेंगे 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखेंगे 12 का स्क्वायर 144, यानी AB का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो 169, इधर से 144 को पश्चांतर करेंगे, 169 माइनस 144 बराबर हो जाएगा 25, यानी AB का स्क्वायर बराबर 25, यानी AB बराबर √25, यानी AB बराबर 5। यानी हमको तीसरी भुजा मालूम हो गई। तीसरी भुजा की वैल्यू हमको मिला क्या, 5 मिला। तो अब हम क्या निकालेंगे, सेक ए की वैल्यू। तो सेक ए बराबर होता है, सेक क्या है, काश का उल्टा होता है, यानी काश का व्युत्क्रम होता है। तो काश का जो अनुपात होता था आधार बटे कर्ण होता था, तो सेक का जो अनुपात होगा वो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। यानी अब कर्ण की वैल्यू हमको 13 मालूम है और आधार की वैल्यू 5, यानी 13/5 हमको मिल गया सेक ए की वैल्यू। tan a की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, tan a का अनुपात होता है, यानी लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू 12 है और आधार की वैल्यू 5 है, यानी हमको मिल गया 12/5। अब हम निकालेंगे सेक ए माइनस tan a। तो सेक ए की वैल्यू हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, यानी 13/5, और फिर tan a की भी वैल्यू मैं ज्ञात कर चुका हूँ तो उसको भी रखूँगा 12/5। अब दोनों को हम भिन्न के घटाव को हम जानते हैं, या यदि हर जो है समान होता है तो अंश को डायरेक्टली हम घटा लेंगे। तो यानी 13 माइनस 12/5, यानी 13 से 12 घटा तो 1 आया, 1/5, यही हमारा क्या हो गया, आंसर यही हमारा हो गया। अब हम चलेंगे इसके आगे फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दिया क्वेश्चन क्या है उसको पहले पढ़ेंगे। यदि tan थीटा प्लस काट थीटा बराबर 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हमको निकालना है। तो दिया जो है उसी से हम शुरुआत करेंगे। तो दिया है tan थीटा प्लस काट थीटा बराबर 2, तो हमको जो ज्ञात करना है उसमें स्क्वायर लाना है। तो स्क्वायर कैसे आएगा, सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे जो दिया है। तो दोनों पक्षों में जब वर्ग कर देंगे तो tan थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो फिर अब a प्लस बी का हम होल स्क्वायर लगाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो लगाएंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर 4 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि काट थीटा जो है tan का व्युत्क्रम होता है, तो इसको हम व्युत्क्रम वाला फार्मूला से इसको हम चेंज कर देंगे, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू 1/tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल टू 4। तो अब नेक्स्ट जब चलेंगे
tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा, दिस इम्प्लाइज दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 4, यानी दिस इम्प्लाइज दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 हो गया, यानी 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2, तो 4 से 2 घटाओगे क्या आएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा, दिस इम्प्लाइज दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 आ गया। यही तुम्हारा दूसरे का आंसर आ गया, ये दूसरे की वैल्यू आ गई। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन क्या है उसको पहले देखेंगे, पढ़ेंगे उसको। तो ये दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए sec की पावर 4 थीटा, sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले प्रूफ करने में हम एक पक्ष को लेते हैं और दूसरे पक्ष को दिखाते हैं उसी के बराबर। तो हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, हमने ले लिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड जब लिया तो sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा। अब इसको हम ए स्क्वायर का स्क्वायर बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाएंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो रखेंगे तो ये हो जाएगा, एक ब्रैकेट पे हमको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में हमको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण से हम पढ़ चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। रख देंगे वैल्यू इसकी, तो इसकी वैल्यू जब हम यहाँ 1 रख देंगे तो हमको 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो बचेगा तो वो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा ये बचा है, तो अब हमको जो सिद्ध करना है उसमें tan में ही लाना है, यानी हमको सेक को भी चेंज करना पड़ेगा। तो सेक की जो त्रिकोणमितीय अनुपात, जो हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हमने जो पढ़ा था उसमें सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो हमको मिली थी वो मिली थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगी इसकी वैल्यू, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा जुड़ के हो जाएगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, और यही हमको प्रूव करना था, यानी हमारा RHS आ गया।